वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत दिनों बाद, बहुत ही ताम झाम करने के बाद और बुक लिस्ट इकट्ठा करने के बाद आज एमपीपीएससी मेंस के लिए हिंदी मीडियम के लिए बुक लिस्ट है। आप लोग बोलोगे तो इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से आ जाएगी, बट ये जो बुक लिस्ट है पूरी वो हिंदी मीडियम के लिए बहुत मेहनत लगी है। पहले मैंने पेपर 1 के लिए पूरा लिखा है और उसके पहले कुछ चीजें बताऊंगी, हर एक यूनिट में कुछ खास चीजें बताऊंगी। इसके बाद इरेज करके फिर से वापस से लिखूंगी यूनिट 2, ऐसे करके काफी टाइम लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आएगी एंड लाइक करोगे। दूसरी चीज कि देखो, जो बुक लिस्ट कोई भी बताता है ना, वो हमेशा ये सोच के बताता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वही बुक्स किसी ने विश्वास करके उसको बार बार पढ़ लिया। मैं हमेशा बोलती हूँ यार, कोई भी एग्जाम हो, मेंस हो, आपका इंटरव्यू, आपका प्रीलिम्स हो, आपका वनडे एग्जाम हो, आप अगर बेसिक आप बहुत अच्छे से करके रखी हो और अगर उसको आपने बार बार रिवाइज किया है तो आप बहुत अच्छा करोगे उन लोगों से जो बुक लिस्ट के पीछे भाग रहे हैं, एक यूनिट के लिए 4-4 बुक्स को पढ़ रहे हैं, है ना। बस उसकी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए और आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो भी सिलेबस में पॉइंट मेंशन है वो सारे पॉइंट, वो सारे टॉपिक्स आपके बुक में है। ठीक है, तो देखो, अब ये जो बुक लिस्ट में बताने जा रही हूँ, मे भी किसी के लिए बेनिफिशियल ना हो, उसको वो चीज समझ में ना आ रही हो। हम तो अपने तरफ से हमेशा बेस्ट देते हैं, बेस्ट कोशिश करते हैं कि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊं जिससे आपको सिर्फ फायदा ही फायदा हो, नुकसान तो कहीं से भी ना हो। ठीक है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि इन बुक्स को आप कैसे पढ़ते हो। लेकिन एक चीज हमेशा जो भी, जैसे कहीं कहीं पे मैंने क्या किया है, 2 ऑप्शंस लिखे हुए हैं कि जैसे या तो आकार या तो चेतन मीना सर की बुक्स है ना, तो इस तरीके से जहां पे 2 ऑप्शन है तो उसको मैं बताऊंगी कि 2 बुक्स को लेना जरूरी है उस यूनिट के लिए या फिर एक को ले, अगर दोनों के लिए तो क्या करें या एक को ले तो क्या करें। बट जो भी बुक लिस्ट आज मैं बताऊंगी और जिनको बहुत सीरियसली मेंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, आप लोगों को क्या करना है, बुक लिस्ट लेके आनी है, सॉरी बुक्स लेके आनी है इन बुक लिस्ट के आधार पे। सो लाइट जा चुकी है, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप लोगों को जो बुक लिस्ट बताई जाए, जरूरी नहीं कि आप मेरी बुक लिस्ट को फॉलो करें या फिर किसी किसी खास टीचर या मेंटोर की बुक लिस्ट को फॉलो करें। आप उन बुक्स को जाके देखिए, ऑनलाइन मंगा रही हो तो भी उनके बारे में और लोगों से भी रिव्यू लीजिए। हालांकि अगर मैं बता रही हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बता रही होंगी, फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि आप पहले संतुष्ट हो जाइए उस बुक से, उसके बाद आप लीजिए, या फिर नोट से। ये जो मैं बता रही हूँ ये पूरा एक सेट है, एक तरीके से पर्टिकुलर खास खास पब्लिकेशन की बुक्स को एक तरीके से सेट किया गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्पेशली जो 2026 के बच्चे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मेंस को तैयार करने का एक अलग से मौका मिला है 7 से 8 महीनों में। ठीक है, और 25 वाले भी इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए जो पहली यूनिट है, सबसे पहले, सॉरी पहला पेपर है, हम बात करेंगे पेपर 1 पार्ट ए एंड पेपर 2, पेपर 1 पार्ट बी। ठीक है, पहले वाले यूनिट में है, 1 मिनट, पहले वाले यूनिट में क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, हिस्ट्री एवं क्या है, मेडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, तो पहली यूनिट है पेपर 1 पार्ट ए की हिस्ट्री। आपको ये समझना होगा कि किस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 में पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, और पेपर 1 के पार्ट ए में पूरी हिस्ट्री है और पेपर 1 के पार्ट बी में पूरी ज्योग्राफी, आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह है। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 1 आप लोग ये लिखते जाना। ठीक है, यूनिट 1 में क्या है, आकार आईएएस और चेतन मीना। मैंने दोनों को क्यों लिखा है, सबसे पहले जितने भी, स्पेशली जो अगर आप मेंस दे रहे हैं 25 का, तो सिर्फ आप एक किसी को लीजिए, या तो आकार आईएएस को लीजिए या तो चेतन मीना सर की बुक को ले लीजिए, नोट्स को ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर 2026 का पेपर दे रहे हो तो आपको आकार आईएएस सबसे पहले लेना है, उनको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, विद सिनॉप्सिस अच्छे से पढ़ लेना है। लाइट आ चुकी है। जब ये कंप्लीट हो जाए, जैसे आप नोट्स बनाते हो, भी नोट्स बनाने का भी मैं तरीका बताऊंगी। ठीक है, जब आप नोट्स बनाते हो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं लेफ्टी हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, बट मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। आप नोट्स बना रहे हो ना, ये पूरा एक पेज है। ठीक है, यहाँ पे आप बीच से लाइन ड्रॉ करो, आपको सिनॉप्सिस बनाने, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब जैसे यहाँ से आपने पूरा लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे भी आपने लिख लिया है, एक इतना बड़ा बॉक्स आप छोड़ दो। ऐसे हर पेज में आपको करना है कि थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप चेतन मीना से पढ़ोगे, जब आपका आकार आईएएस एक बार पढ़ के रिवाइज हो जाएगा, इसके नोट्स बन जाएंगे, तब आपको और कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करने होंगे। या फिर आप जैसे कि पीवाईक्यूज लगा रहे हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट या एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिल गया, या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो मेंस को, वहां पे कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसका आंसर आपको नहीं पता है, हिस्ट्री में ही आप पढ़ रहे हो, तो उन सबको एड ऑन करने के लिए अब अलग अलग नोट्स तो हर चीज के लिए बनाओगे नहीं, एक ही यूनिट के 2-3 नोट्स, तो आपको इन नोट्स में थोड़ा सा जगह छोड़ते जाना है। बाकी डिटेल में बताऊंगी मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चेतन, जैसे एक बार आपने ये पढ़ लिया, फिर चेतन मीना सर के नोट्स को क्या करना है, पढ़ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक मिले तो आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, आपको इनको क्या करना है, एड ऑन कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा डीप में आता है, इस तरीके से करना है। यूनिट 2 में राजवंश है, निर्माण आईएएस ले लो, मोर देन सफिशिएंट है, निर्माण आईएएस को पढ़ो और राजवंश के पीवाईक्यूज का लगा लो और मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओ। तो निर्माण आईएएस यूनिट 2 के लिए, यूनिट दिख रहा है ना, यूनिट 3 के लिए आधुनिक भारत में है तो आकार आईएएस के ले लो। ठीक है, यूनिट 3 में आकार आईएएस। यूनिट 4 में संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर है, किसका, एमपी का, मध्य प्रदेश का, तो इसके लिए क्या करना है, आपको आकार आईएएस ले लेना है। ठीक है, फिर यूनिट 5 नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 1 मिनट, 1 मिनट,
यूनिट 5 में क्या है, डायनेस्टी है, तो आपको यहाँ पे भी वही करना है, क्योंकि डायनेस्टी में क्या है, डायमेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आकार आईएएस जो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से आकार आईएएस को पढ़ के उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जब आप कंफर्म हो जाओ कि अब इस आकार को आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अपना बेस बना लिया है ना, यूनिट 5 के लिए डायनेस्टीज के लिए सारे डायनेस्टीज क्लियर हो गए हैं, चाहे वो 2 मार्कर से क्वेश्चन बन के आए, चाहे 7 से चाहे 10 से, तब आप क्या करो, दृष्टि, ठीक है। यूनिट 5 में आकार प्लस दृष्टि दोनों को लेके चलना है, लेकिन पहले आकार फिर दृष्टि। इसी तरीके से यूनिट 1 में पहले आकार फिर चेतन मीना सिर। ये आपका पार्ट 1 आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किसमें, पार्ट 2 में। पार्ट 2 मतलब पूरा ज्योग्राफी और आपदा वाला है सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट 1 में क्या करना है, पार्ट बी में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में सबसे पहले आकार, क्योंकि आकार की ना लैंग्वेज बहुत अच्छी है, तो जहां जहां भी हिंदी मीडियम में आकार की अवेलेबल है, आकार आईएएस के नोट्स अवेलेबल है, मैं वहां पे आकार को मैंने प्रेफरेंस दिया है। आकार आईएएस ले लो, और इसके साथ ही पीपी शुक्ला सर, और या तो सिर्फ आकार आईएएस ले लो, और जो महेश बंडवाल की बुक आती है, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं और महेश बंडवाल में भी है, तो उसको आप वहां से थोड़ा सा एड ऑन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है कृषि, चेतन मीना सर के बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है, तो आप दूसरे यूनिट के लिए जहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर अभी नया ऐड हुआ है 2024 में, चेतन मीना सर के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टू द पॉइंट वहां पे है और हमको टू द पॉइंट इस यूनिट में पढ़ना है। कृषि में स्कोरिंग है, ठीक है। यूनिट 3 में भारत के क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है यूनिट 3 में। पेपर 1 के पार्ट बी के यूनिट 3 में प्राकृतिक संसाधन और उद्योग है, तो इसको आपको आकार आईएएस के नए नोट्स आए हैं, उनको आपको लेके और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यूनिट 4 में क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा है, ठीक है, और साथ में टेक्नोलॉजीज है। इसको क्या करना है, आई मैग्नेस के अच्छे नोट्स है, और उनको आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा के, उनके नोट्स मार्केट में मिल रहे हैं तो आपको ले लेना है। फिर इसी तरीके से पेपर 1 पार्ट बी में यूनिट 5 है। यूनिट 5 अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं भी बोल देती हूँ, इसमें क्या है, एमपी की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी। कई लोग क्या करते हैं, एमपी की ज्योग्राफी के लिए आप प्रीलिम्स की जो बुक पढ़ रहे थे उसमें तो वो वाली बुक तो आपको काम आएगी ही, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, मेंस के लिए जैसे 10 मार्कर के लिए कुछ कंसेप्ट जरूरी होते हैं, किसी एक टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड करना जरूरी होता है, तो उसके लिए आप तथागत या फिर आकार की ले सकते हो, या तो आकार आईएएस की या तो किसकी, तथागत। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसकी, तथागत, ठीक है, आपको ले लेनी है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं पेपर 2 के लिए। अभी हम आ गए हैं पेपर 2 में, घबराना नहीं, बहुत सारी बुक्स है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेंस को कंप्लीट करने के लिए कम से कम 7 से 8 महीने आपको चाहिए ही चाहिए। तो बुक्स बहुत सारी हैं, हर यूनिट के लिए बहुत, मतलब आप समझ लो कि 3 यूनिट में तो ऐसे ही आपकी 30 यूनिट तो ऐसे ही हो गई, फोर्थ में भी 10 और है, तो 40 यूनिट तो आपकी ऐसे, यानी कि 40 बुकलेट या 40 बुक्स। जो नोट्स है वो अपने आप में ही बहुत मोटी मोटी है, उनकी विड्थ बहुत ज्यादा है ना, पेजेस बहुत ज्यादा है, तो टाइम है ही कहाँ ये सोचने का कि हमको बहुत अभी टाइम मिल गया है, फिर प्रीलिम्स भी आपको पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, इनके नोट्स भी बनाने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, तो अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना है। पेपर 2 पार्ट ए, ठीक है। पेपर 2 के पार्ट ए में क्या है, आपका पॉलिटी है। पेपर 2 के पार्ट बी में क्या है, समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो पार्ट ए की बात करें, पेपर 2 के पार्ट ए के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों यूनिट के लिए सेम आपकी क्या चलेगी, आकार की या सिविल जॉब्स। सिविल जॉब्स ले लो क्योंकि थोड़ा सा अपडेटेड है, तो सिविल जॉब्स आप ले लीजिए, ठीक है। पॉलिटी के यानी पेपर 2 के पार्ट ए के यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों के लिए आपको क्या ले लेना है, सिविल जॉब्स के नोट्स ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 और यूनिट 5 ये भी पॉलिटी के अंतर्गत ही आते हैं, हिस्से हैं, एनजीओ वगैरह सब कुछ है। पेपर यूनिट 4 और यूनिट 5 के लिए आपको क्या लेना है, तथागत लेना है। क्या लेना है, तथागत लेना है। तो इस तरीके से पेपर 2 के पार्ट ए में पॉलिटी वाले हिस्से में आपको केवल 2 अलग अलग पब्लिकेशन के नोट्स लेने होंगे, यूनिट 1, 2 और 3 के लिए सिविल जॉब्स, और यूनिट 3 और 4 के लिए तथागत, मतलब सिर्फ 2 यहाँ पे पब्लिकेशन आपकी आ रही है। उसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें, जहां पे सोशियोलॉजी है, पूरा समाज शास्त्र अलग अलग तरीके से यूनिट इनमें दी हुई है। अगर हम यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 1 में क्या है, कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का सिद्धांत। दूसरे में है चैलेंजेस इन सोसाइटी, समाज में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, इनसे संबंधित पूरी यूनिट है। तो यूनिट 1 और 2 के लिए क्या पढ़ना है हमको, सिविल जॉब। सिविल जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो जो भाषा है वो बहुत सरल है, और सिविल जॉब्स के जो ऑनर है उनके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे आपसे बोलने की या बताने की या उनको इंट्रोड्यूस करने की, करवाने की जरूरत है। बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड और काफी सालों से मतलब उनको पढ़ाने का, मेंस का अनुभव रहा है, तो इस वजह से जो भी उनके नोट्स आए हैं बहुत ही कह सकते हैं कि जेन्युइन नोट्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज बहुत आसान है, तो आपको ये दोनों यूनिट भी पेपर 2 पार्ट बी के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए सिविल जॉब्स, ठीक है। यूनिट 3 के लिए आपको क्या करना है, यूनिट 4 के लिए क्या करना है, यूनिट 5 के लिए। सबसे पहले यूनिट 3 में क्या है वो देख लेते हैं। रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी यानी कि ग्रामीण और शहरी समाज कैसे क्या होता है, वो यूनिट 3 में बताया गया है। यूनिट 4 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बताया गया है, और यूनिट 5 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मध्य प्रदेश का प्रशासन। ये पूरी यूनिट अलग से ऐड हुई है। इसके लिए अभी लेटेस्ट और बहुत ही अच्छी आई है चैंपियन स्क्वायर, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
क्या है यहाँ पे मैं बॉक्स अंडर बॉक्स कर देती हूँ, चैंपियन स्क्वायर करके अलग से इनके नोट्स आए हैं। अब देखो मैं नोट्स को क्यों बोल रही हूँ, आपने उनको मनीष धनगर सर हैं जो डिप्टी कलेक्टर की जो कि टॉप 10 में उनकी रैंक लगी है और वो डिप्टी कलेक्टर है इस टाइम पे, ठीक है। उन्होंने बताया कि एमपीपीएससी के लिए नोट्स प्रीफर कर लो किसी कोचिंग के, वो ज्यादा बेटर है। आई थिंक मैं पूरा नहीं दिख रही हूँ, कोई बात नहीं। वो उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि ना जब कोचिंग, अनुभवी कोचिंग बहुत सोच समझ के नोट्स बनाती है तो वो टू द पॉइंट बनाती है। अननेसेसरी अगर कोई टॉपिक है जैसे कि लाइक मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक है ना, तो उसमें अननेसेसरी चीजों को नहीं इंक्लूड करते हैं। जो ऑथेंटिक जो बुक्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमको उसमें ढूंढना पड़ता है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इन नोट्स में वो वाला काम नहीं होता। इन नोट्स में टू द पॉइंट सारी चीजें होती है कि उठाओ, पढ़ो और रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, आंसर राइटिंग करो, खत्म। इस तरीके से ये पेपर 2 आपका फिनिश होता है। अब चलते हैं पेपर 3 पे। अब हम पेपर 3 में चलेंगे और पेपर 3 में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये पेपर ना थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं अगर 2024 के पेपर को आधार मान के बोलें, क्योंकि पहला पैटर्न 2024 में हुआ, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़े से डीप में थे। मैं सजेस्ट करूंगी ऐसे लोग जो 2026 का मेंस देने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की आप बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो। बेसिक इन द सेंस कि आप पूरा 6 टू लेके 10th तक बेसिक, ठीक है, इकोनॉमिक्स, और साथ में 11th और 12th की जो भी इकोनॉमिक्स जैसे जो लेते हैं, है ना, तो उनको आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक अगर आपने क्लियर कर लिया, एक समझ हो गई, तो आपको क्या होगा, ये जब बुक्स फॉलो करेंगे ज्यादा समझ आएगा। तो बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए आपको एनसीईआरटी जरूरी हो जाता है, और अभी टाइम है, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज इतनी सरल होती है, इतनी आसान होती है कि आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। एक चीज और कि इन बुक्स को, इतने सारे बुक्स को कैसे पढ़ें, कैसे 7 से 8 महीने में कंप्लीट करें, कैसे टारगेट को सेट करें। अगर ये सारी चीजें भी आपको समझ नहीं आ रही हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आपको पढ़ना है, प्रॉपर गाइडेंस अगर मेंस का चाहिए, साथ में प्रीलिम्स भी आपको लेके चलना है, प्रीलिम्स का भी मेंटरशिप साथ में चाहिए आपको, पूरा यूनिट 10 प्रीलिम्स की जनजातियों वाला अगर पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, तो मेरा प्री कम मेंस 2026 के लिए आ चुका है। 20 मार्च से वो स्टार्ट हो जाएगा, अभी 20 मार्च से, है ना, होली के बाद मैंने सोचा था। तो सबसे पहले अभी मेंस को करेंगे और एक एक यूनिट वो चलता आ जाएगा, करते जाएंगे, है ना। 6 महीने का पूरा प्रोग्राम है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और इसमें मैं आपको पूरा मेंस टारगेट देना मेरा काम रहेगा। और इस तरीके से टारगेट सेट होगा, आप डिसिप्लिन में रहोगे कि अपने आप करोगे, एक वहां पे पॉजिटिव माहौल रहेगा, आपको एक तरीके से गाइडेंस मिलता रहेगा, डाउट सेशन लिए जाएंगे, आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, ग्रुप बना दिया जाएगा, और साथ में वीकली आपका क्या होगा, डाउट सेशन और वीकली गाइडेंस, आपको नोट्स कैसे बनाए जाते हैं बकायदे बोर्ड में, या फिर कैसे भी आपको पीडीएफ वगैरह बना के बताया जाएगा। साथ में आंसर राइटिंग पे भी थोड़ी थोड़ी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे कि आपको मेंस में किसी भी तरीके का डाउट ना हो। तो आप हमारा प्री कम मेंस मेंटरशिप जरूर ले, बहुत बेनिफिशियल होगा, स्पेशली जो पहली बार देने जा रहे हैं, या फिर अभी तक किन्हीं का किसी के सिलेक्शन प्रीलिम्स में भी नहीं हुआ, वो जरूर ले, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। 20 मार्च से क्लास स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी विद प्राची परिहार। अब आगे चलते हैं, पेपर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखो पेपर 3 में पार्ट ए में देखो, पेपर 3 में क्या है, अभी नया ऐड हुआ है, ठीक है। पूरा क्या है इसमें, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या है, पूरा साइंस है, साइंस के भी अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट ए के यूनिट 1 और 2 में क्या है, इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में आकार, अब आकार पहले लास्ट टाइम पे मैंने आकार क्यों सजेस्ट नहीं किया था, क्योंकि तब तक आकार की नोट्स नहीं आए थे। आकार वाले क्या करते हैं, बहुत ही इत्मीनान से अपने कोचिंग के नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको आकार लेना है इकोनॉमिक्स के फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लिए, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट में क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास। तो इसको आपको क्या करना है, सिविल जॉब्स की, अगर सिविल जॉब्स की है मार्केट में अवेलेबल तो सिविल जॉब्स लीजिए, उसके अगर ये नहीं है तो फिर आप दर्पण लीजिए, ठीक है। मैं दर्पण को थोड़ा सा कम सजेस्ट करती हूँ ड्यू टू इसकी लैंग्वेज, ठीक है। अगर सिविल जॉब से सिविल जॉब्स, नहीं तो फिर दर्पण। और यूनिट 5 के लिए भी दर्पण, यूनिट 5 में क्या है, स्टैटिक्स है, ठीक है, तो आपको दर्पण लेना है। इस तरीके से ये पूरा इकोनॉमिक्स वाला आपका हो जाएगा। लिखते जाना, यहाँ पे समझ आ रहा होगा, आई होप, बोलती भी जा रही हूँ मैं पूरा कवर पेज वगैरह नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पे हूँ, और प्रयागराज जाने में मे भी 2 दिन 3 दिन लगे, और बुकलिस्ट वीडियो लाना जरूरी था, ठीक है। पार्ट बी के लिए आपको क्या करना है, यूनिट 1 में साइंस है, साइंस मतलब इसमें थोड़ा सा बायोलॉजी है, थोड़ी सी बेसिक साइंस है, ठीक है। तो आप पहली बात तो साइंस आपको करना है, ठीक है। साइंस कहाँ से करना है, उत्कर्ष के नोट्स आए हुए हैं, और लूसेंट जरूर पढ़ लेना। लूसेंट में वही वही टॉपिक पढ़ना है आपको जो आपके सिलेबस में मेंशन हो, ठीक है। लूसेंट, क्योंकि 2 मार्कर सीधे लूसेंट से आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और कि लूसेंट जो प्रीलिम्स को तैयार कर रहे हैं, अभी एक वीडियो आएगी जहां पे मैं ये बताऊंगी कि लूसेंट से 2025 के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए, वो जरूर देखना। लूसेंट सीरीज भी मैंने स्टार्ट की है, बच्चों को बहुत मजा आ रहा है। बहुत जो बोरिंग बुक होती थी उसको मैं बहुत ही अच्छे से रोचकता पूर्ण से पढ़ा रही हूँ, तो आप लूसेंट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
यूनिट 2 में कंप्यूटर है, उसको भी आप उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं, यानी उत्कर्ष के नोट्स अच्छे हैं, ठीक है, ये सब रिव्यू के आधार पे मैं बता रही हूँ। फिर यूनिट 3 में आयुष है ना, तो आयुष में जैसे योग हो गया है ना, आयुर्वेद वगैरह हो गए, ये आकार के, जहां पे आकार के नोट से समझो, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत अच्छे से, बस इसको बार बार पढ़ना, फिर एड ऑन आप करते जाना पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट के आधार पे। यूनिट 4 में क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी स्वास्थ्य कार्यक्रम, यहाँ पे भी आकार के नोट्स आ चुके हैं, तो आपको आकार के लेके पढ़ना स्टार्ट कर देना है। यूनिट 5 के लिए एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट आपको दर्पण से पढ़ना है, लेकिन साथ में मैं बोलूंगी लूसेंट, जो अपडेटेड लूसेंट है उसमें अलग से एनवायरमेंट पूरा ऐड हो गया है, तो 2 मार्कर और 7 मार्कर में बहुत काम आएगी। लेकिन आपको एनवायरमेंट में ना कंसेप्ट पढ़ना है, सिद्धांत पढ़ना, बहुत फैक्चुअल नहीं पढ़ना, इसलिए एक बार दर्पण आपको ले ही लेना है, बहुत ज्यादा इसमें कंटेंट नहीं है, स्कोरिंग है, ठीक है। एनवायरमेंट, इस तरीके से पेपर 3 हो गए। अब जल्दी जल्दी निपटाते हैं आगे का कार्यक्रम, ठीक है। अब आ गए हैं हम कहाँ पे, पेपर 4 में आ गए हैं, ठीक है। पेपर 4 में समझना ये जरूरी है कि जो पूरा पार्ट ए है, जिसमें 5 अलग अलग यूनिट्स है, उसमें पूरा क्या है, एथिक्स है, ठीक है। और साथ में पेपर 4 के पार्ट बी में पूरा एंटरप्रेन्योरशिप या फिर उद्यमिता है, ठीक है। एथिक्स के क्या हुए थे, लास्ट टाइम कुछ नई यूनिट, कुछ एक्स्ट्रा चीजें कुछ ऐड हुई थी, उसमें क्या था, तब आकार कुछ के थे बट कुछ के नोट्स नहीं आए थे, बट अभी क्या है, 5 यूनिट आकार के आ गए हैं, और इससे बेस्ट कंटेंट कोई नहीं दे सकता है एथिक्स में। बाकी इसके अलावा क्या करना है आपको, अगर आप मेंटरशिप लोगे तो मैं उसमें एड ऑन करवाती जाऊंगी कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो कैसे आपको और एथिक्स में, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या जो पेपर 4 का पार्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर नॉइज ज्यादा आ रहा हो तो इग्नोर करना, कि आप सिर्फ बुक्स को पढ़ के नहीं आप सॉल्व कर सकते क्वेश्चंस को, यहाँ पे आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सोच समझ के आधारित पे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 4 के पार्ट बी यानी उद्यमिता के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यूनिट को आपको कहाँ से पढ़ना है, सिविल जॉब्स, यानी उद्यमिता के जो ऊपर के 3 यूनिट है, आपको सिविल जॉब्स की बुक ले लेनी है या नोट्स ले लेनी है, और यूनिट 4 और 5 के लिए सिविल जॉब्स या फिर दर्पण, यहाँ पे मैंने ऑब्लिक लगाया है, सिविल जॉब्स या फिर दर्पण के आपको ले लेने हैं। इस तरीके से पेपर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका क्या बचा है, पेपर 5 और पेपर 6। तो पेपर 5 और 6 के लिए वेल नोन पर्सनालिटी है, हिंदी के लिए बहुत अच्छे से जाने जाते हैं, मयंक शर्मा सर, सॉरी शर्मा ही है उनका सर नेम, मुझे नहीं पता, रक्षा एकेडमी के हैं, उनके नोट्स और उनके बुक्स मैंने खुद देखे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका मैंने देखा है। तो पेपर 5 हिंदी के लिए आपको क्या करना है, मयंक सर की बुक ले लेनी है, साथ में पेपर 6 निबंध के लिए भी मयंक सर की बुक ले लेनी है। लेकिन पेपर 5 में आपको क्या करना है, आकार आईएएस के पीछे जो नोट्स होते हैं ना, उनकी शब्दावलियां बहुत अच्छी हैं, मतलब जैसे प्रशासनिक शब्दावलियां हैं, और स्पेशली जैसे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए जो आता है, उनमें प्रशासनिक शब्दावलियों को हमको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो बहुत सारे ऐसे, और जैसे ये विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्दों में एक शब्द हो गए, कहावतें हो गए, है ना, ये सब आकार में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। नो डाउट मयंक सर के बुक्स में भी अच्छे से दिया हुआ है सारी चीजें, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, लेकिन आकार है इसकी मैंने चूंकि खुद पढ़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पास वो नोट्स हैं, अगर इलाहाबाद में प्रयागराज में रखा होगा तो मैं जाके उसको क्या करूंगी, प्रिंट आउट को की फोटो लेके उसकी पीडीएफ बना के मैं भेज दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, स्टडी विद प्राची परिहार टेलीग्राम है, वहां पे आप लोग ऐड हो जाना, भेज दूंगी मैं, ठीक है। जो मेंटरशिप में होंगे उनको तो मैं अपनी तरीके से करवाऊंगी ही। और साथ में निबंध जो है, निबंध एक ऐसा पोर्शन है जो सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं, कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाए बुक में कि ये कंटेंट है और आप हूबहू लिख दो। निबंध में खुद की सोच, खुद के कोटेशंस या किसी और के कोटेशन, मतलब बहुत सारी चीजें, निबंध को स्टार्ट कैसे करें, एक पैरा से दूसरे पैरा को लिंक कैसे करें, एंड कैसे करें, मतलब उसमें एक होना रिदम, जैसे हम बोलते हैं ना कोई सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें एक रिदम होता है कि हम बोर नहीं होते हैं। इसी तरीके से निबंध को पढ़ते हुए टॉपिक 1 या पेज 1 से लेके एंड टॉपिक तक, उस टॉपिक के पेज एंड तक वो रिदम होना चाहिए, कि पढ़ते हुए एक स्टोरी, एक निबंध में वो फ्लो बना होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता है ना। तो मार्क्स आपको तभी मिलेंगे, उसमें आप पोयम भी ऐड करो, उसमें आप कोटेशंस भी ऐड करो, उसमें आप संस्कृत के कोटेशन ऐड कर सकते हो, हिंदी के, इवन इंग्लिश के। तो आपको हर तरीके से 360 डिग्री में निबंध को लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग ऐसी होनी चाहिए एटलीस्ट कि सामने वाला पढ़ सके। ये मैंने पूरे पेपर की बुक लिस्ट बता दी है, और टाइम यकीन मानिए 8 महीने कैसे निकल जाएंगे। अगर आपको मेंस बहुत अच्छा करना है, मेंस अच्छा कर लिया आपने, तो प्रीलिम्स भी थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। बाकी हम काम करेंगे प्री में भी मेंस में भी। आप लोग लाइक कम करते हो मेरी वीडियोस को, मुझे नहीं पता कहाँ पे कमी छूट रही है, अगर कमी फिर भी हो रही है तो कान पकड़ के माफी मांग सकती हूँ। और लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, कमेंट कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।